जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टडी पर। दोस्तों आज मैं लाया हूँ कक्षा 11वीं परीक्षा 2021-22। ठीक है दोस्तों, आपका जो पेपर होने वाला दोस्तों पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का, ठीक है 5 अप्रैल 2022 को आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, ये 100% रियल पेपर दोस्तों। ठीक है, जिस दोस्तों को ये फेक पेपर लगता है कृपया चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। उस समय रहेगा दोस्तों 3 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, और पूर्णांक रहेगा दोस्तों यहाँ पर 80 नंबर का ये पूर्णांक रहेगा। ठीक है दोस्तों, जो आपका ये पेपर आएगा ये हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, आप इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए जिससे आपको प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा सही विकल्प चुनकर लिखे। दोस्तों पहले क्वेश्चन में क्या करना है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, जिसमें पहला देख लीजिए, भारत का संविधान है। दोस्तों जो भारत है हमारा उसका संविधान क्या है। ठीक है, हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन छाट कर लिखना है जो सही है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा दोस्तों, तो फटाफट इसका आंसर लगा लीजिए। ठीक है, और याद कर लीजिए। दूसरा दोस्तों हमारा निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। दोस्तों जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन किया गया, तो हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन चाट कर लिखना है। इसका आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर तीसरा दिया है, संघ शासन का अर्थ है कमजोर शासन कथन है। तो दोस्तों ये कथन किसने दिया है। ठीक है, हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन चाट कर लिखना है। ठीक है, इसका आंसर भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। दोस्तों ये 100% रियल पेपर की कटिंग है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा चौथा दिया है दोस्तों यहाँ पर, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा कथन है। दोस्तों ये कथन किसने दिया था, हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन चाट कर लिखना है। ठीक है, इसका आंसर भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा 5वां सही विकल्प है, स्वतंत्रता के प्रकार नहीं है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन छाट कर लिखना है। इसका आंसर भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं इस पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा सकूं। और दोस्तों इस पेपर की PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों हमारा 5वां सही विकल्प है, थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लिखा। तो दोस्तों ये पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है, हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन चाट कर लिखना है। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पर 6 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, फटाफट इनको याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं, ठीक है यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पहला देख लीजिए और पहले के यहाँ पर ऑप्शन दिया है वो। ठीक है, इसका आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा दिया है दोस्तों, और दूसरे के यहाँ पर ऑप्शन दिया है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों हमारे यहाँ पर तीसरा दिया है। ठीक है, तीसरे का यहाँ पर ऑप्शन दिया है। ठीक है, फटाफट लगा लीजिए और याद करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा चौथा दिया है यहाँ पर। ठीक है, चौथे के यहाँ पर ऑप्शन दिया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर 5वां दिया है। ठीक है, 5वां दिया है और 5वें के यहाँ पर ऑप्शन दिया है। ठीक है, इनके आंसर भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, फटाफट लगा लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा 6ठा दिया है और 6ठे के यहाँ पर ऑप्शन दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपके 6 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, जो आपके सही विकल्प आएंगे दोस्तों यहाँ पर आपके जो 6 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो पहला देख लीजिए, भारत में मौलिक अधिकार खाली स्थान संविधान से लिया गया है। तो किस संविधान से लिया गया है दोस्तों, इसका आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। आपके पास जो भी बुक है दोस्तों उसमें इसका आंसर मिला लीजिए। ठीक है, और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा देख लीजिए, संपत्ति का अधिकार खालिस्तान है। दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है। ठीक है, इसका आंसर भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा देख लीजिए, यहाँ पर संविधान में भारत को खालिस्तान कहा गया। तो दोस्तों जो संविधान है हमारा उसमें भारत को क्या कहा गया है। ठीक है, इसका आंसर भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा दोस्तों, तो फटाफट इनके आंसर याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक खालिस्तान प्राणी है। ठीक है दोस्तों, अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक खालिस्तान प्राणी है। तो कौन सा प्राणी है दोस्तों, इसका आंसर भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। दोस्तों आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, बट आपको ट्रस्ट हो तभी देखना इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर 5वां है, जैन धर्म के संस्थापक है।
तो दोस्तों जो जैन धर्म है उसके संस्थापक है खालिस्तान है, ठीक है। इसका आंसर भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा दोस्तों, तो फटाफट इनके आंसर लगा लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा छठा खालिस्तान आएगा कान्हा कैसली राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान जिले में है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, तो फटाफट इसका आंसर लगा लीजिए और याद कर लीजिए। दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसका इंग्लिश वर्जन में दिया है, जो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पहला दिया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा दिया है, उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर तीसरा दिया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा चौथा दिया है, वो पांचवा दिया है यहाँ पर, ठीक है। आराम से पढ़ ले दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा छठा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 6 नंबर पक्के हो गए, ठीक है, खालिस्तान वाले, ठीक है। दोस्तों जो आपको इस पेपर की PDF आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो फटाफट डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और याद कर लेना सारे प्रश्नों के उत्तर आपकी बुक से मिलाकर, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाकर लिखे। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 आपकी एग्जाम में 7 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों मेरे पास जो सही जोड़ी दोस्तों वो नहीं आई है, ठीक है, इसलिए आपको सही जोड़ी आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों। सही जोड़ी आपको याद करना है, आपकी बुक में बहुत सारी सही जोड़ियाँ मिल जाएगी दोस्तों, बस आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में 7 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला देख लीजिए, संविधान सभा का गठन हुआ। दोस्तों जो संविधान सभा है उसका गठन कब हुआ था, ठीक है। इसका आंसर भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा दोस्तों, फटाफट लगा लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा देख लीजिए, मतदाता कौन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा देख लीजिए, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ये इसका आंसर भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा दोस्तों, फटाफट इसका आंसर याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा चौथा आएगा, महापौर का कार्यकाल होता है। दोस्तों जो महापौर है उसका कार्यकाल होता है, तो इसका आंसर भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा दोस्तों, फटाफट इनका आंसर लगा लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा पांचवा है, भारतीय संविधान की निर्माण किसके द्वारा किया गया। दोस्तों जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। इसका आंसर भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा दोस्तों, फटाफट इनका आंसर याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा छठा है, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद सातवां दोस्तों धर्म सापेक्ष का अर्थ है, ठीक है। तो दोस्तों धर्म सापेक्ष का अर्थ क्या है, इसका आंसर भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या करना दोस्तों, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। ये आपके 7 नंबर यहाँ पर पक्के हो गए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसका इंग्लिश वर्जन में दिया है, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिए, ठीक है। पहला दिया है दोस्तों, उसी प्रकार दूसरा दिया है, उसी प्रकार तीसरा दिया है यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों हमारे यहाँ पर चौथा दिया है, और पांचवा दिया है, और यहाँ पर छठा दिया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा सातवां दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके भी 7 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 में क्या पूछा जाएगा दोस्तों, सत्य असत्य लिखे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा जाएगा दोस्तों सत्य असत्य लिखे। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आने वाला है, तो इनको देख लीजिए। पहला दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये सत्य या फिर असत्य, इसका आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा है, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये सत्य है या फिर असत्य है दोस्तों, इसका आंसर भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। लगा लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया, ये सत्य है या फिर असत्य है दोस्तों, इसका आंसर भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा चौथा है, यहाँ पर लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, या फिर या सत्य है या असत्य है, इसका आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा पांचवा यहाँ पर, समानता का अर्थ समान व्यवहार से है, ये या सत्य है या फिर असत्य है दोस्तों, इसका आंसर भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा छठा आएगा यहाँ पर, भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुना गया। जो भारत है दोस्तों उसको सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुना गया, ये सत्य या फिर असत्य दोस्तों, इसका आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। आपके बाद दोस्तों जिस प्रकार भी बुक है दोस्तों उसमें इनके आंसर मिल जाएंगे, और याद कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा दोस्तों 5 है, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन में भी देख लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आने वाला है, ठीक है। पहला देख लीजिए दोस्तों, आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर भी आप इस पेपर को देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा है हमारा, उसके बाद दोस्तों इसी प्रकार हमारा तीसरा है यहाँ पर, ठीक है, और चौथा है यहाँ पर
उसके बाद दोस्तों हमारा 5वां यहाँ पर और यहाँ पर 6ठा है, ठीक है। ये आपके 6 नंबर पक्के हो गए, ठीक है दोस्तों। जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे दोस्तों 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक 32 नंबर के, ठीक है, ये आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो फटाफट इनको याद कर लीजिए। उसका दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-2 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है। वो इनका जवाब आपको 30 शब्दों में देना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक, ठीक है दोस्तों। जिसमें पहला देख लीजिए दोस्तों हमारा 6ठा है, ठीक है। किस्म मिशन क्या है या फिर इसका अथवा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना क्या है, ठीक है। तो दोस्तों किस्म मिशन क्या है या फिर इसका अथवा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना क्या है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना दोस्तों, और ये आपकी एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिए, और इनके आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, तो फटाफट इनके आंसर लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न क्रमांक 7। मौलिक कर्तव्य क्या है या फिर इसका अथवा दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य लिखिए, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना दोस्तों, ये आपकी एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिए, ठीक है, यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन दिया है और इनके आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8, ठीक है। जो प्रश्न क्रमांक 8 है दोस्तों, इसमें क्या पूछा है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है या फिर इसका अथवा दोस्तों एकल संक्रमणी मत प्रणाली क्या है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है जो आपको आसान लगे पढ़ने में और आपकी एग्जाम में आप आसानी से लिख पाओ, ठीक है। ये आपकी एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 9 में क्या पूछा है दोस्तों, स्वतंत्रता की मांग क्या है या फिर इसका अथवा दोस्तों धारा 352 क्या है, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना दोस्तों, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ लिए, ठीक है दोस्तों। आपकी जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों 5 अप्रैल 2022 को, यही पेपर आपकी एग्जाम में आएगा दोस्तों। यदि दोस्तों ये पेपर आपकी एग्जाम में नहीं आया दोस्तों, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10। राज्य वित्त आयोग क्या है या फिर इसका अथवा दोस्तों 74वां संविधान संशोधन क्या है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना दोस्तों, ठीक है। ये आपकी एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वो इनके आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न क्रमांक 11, ठीक है। कठोर संविधान क्या है या फिर इसका अथवा दोस्तों RTE क्या है, ठीक है। इसको समझाना है या फिर इसको समझाना है, ठीक है। तो आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है दोस्तों, ये आपकी एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है और इनका जवाब आपको प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक प्रत्येक क्वेश्चन है दोस्तों, उनके जवाब आपको 30 शब्दों में देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12, ठीक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है या फिर इसका अथवा दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना दोस्तों जो आपको आसान लगे, ठीक है, याद करने में। ये आपकी एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए क्या आवश्यक है या फिर इसका अथवा दोस्तों मार्क्सवाद क्या है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन याद करना दोस्तों, ये आपकी एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 14, धर्मनिरपेक्षता क्या है या फिर इसका अथवा दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य के कोई 2 गुण लिखिए, ठीक है। 2 गुण इसलिए लिखना दोस्तों क्योंकि आपके एग्जाम में ये 2 नंबर का आएगा, ठीक है। और 30 शब्दों में इसका आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है, राष्ट्रवाद की कौन सीमा है या फिर इसका अथवा दोस्तों राष्ट्रीयता क्या है। यह आपकी एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाइए या फिर इसका अथवा दोस्तों शिक्षा के मौलिक अधिकार को समझाइए। यह आपके एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला दोस्तों, ठीक है। ये आपकी एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा 16 क्वेश्चन है ये आपकी एग्जाम में 3 नंबर का आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 19 तक प्रत्येक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 3-3 नंबर के आने वाला है, ठीक है। और इनके जवाब आपको, इनके उत्तर आपको 75 मतलब 75 शब्दों में लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा यह 17वां क्वेश्चन भी हो गया दोस्तों। आपको 17वें क्वेश्चन में भी दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। आराम से देख लीजिए दोस्तों। और इस पेपर की PDF आपको
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप इस पेपर की PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और आराम से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा 18 क्वेश्चन आएगा दोस्तों यहाँ पर, लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है समझाइए, या फिर इसका अथवा दोस्तों चुनाव सुधार की समीक्षा कीजिए। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है। ये आपकी एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला। और जो इंग्लिश मीडियम है जो बच्चे दोस्तों, इसका इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है इंग्लिश में, ठीक है, और इनके आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19वां, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, वाक्य कीजिए। ये आपकी एग्जाम में 3 नंबर का आने वाला है, ठीक है। और फिर दोस्तों इसका अथवा दिया है यहाँ पर, समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य को समझाइए। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। ये आपकी एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों हमारा 20वां क्वेश्चन आएगा दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर, ठीक है, वो 23 तक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 23वां, 20 से लेकर 23 तक प्रत्येक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 4 नंबर का आने वाला है, ठीक है दोस्तों। और इनके जवाब आपको 120 शब्दों में देना है, 120 शब्दों में इनके आंसर लिखना है, ठीक है, उत्तर लिखना है, ठीक है दोस्तों। हमारा 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के विवादों की वाक्य कीजिए, या फिर इसका अथवा दिया दोस्तों, अथवा में क्या दिया है इसको पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है दोस्तों। इनके आंसर आपको 120 शब्दों में लिखना है। इनके आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएगा दोस्तों, फटाफट इनके आंसर याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा 21वां क्वेश्चन आएगा दोस्तों यहाँ पर, लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है समझाइए, या फिर इसका अथवा दोस्तों भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है जो आपको आसान लगे दोस्तों याद करने में, ठीक है, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ, ठीक है, वही क्वेश्चन आपको याद करना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा 22वां क्वेश्चन दोस्तों, शक्तियों का विकेंद्रीकरण को समझाइए, या फिर इसका अथवा दोस्तों स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या कीजिए। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है, या आपके एग्जाम में 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा इस पेपर का जो आपका पेपर आने वाला दोस्तों, राजनीति शास्त्र का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर आने वाला है। इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है 23वां, ठीक है, इसको देख लीजिए। महिला मताधिकार के पक्ष में तर्क दीजिए, या फिर इसका तो दोस्तों सार्वभौमिक मताधिकार मानवाधिकार को समझाइए। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है। यदि आप इसको याद करना चाहो दोस्तों तो इसको कर लीजिए, या फिर यहाँ पर अथवा दिया है, यदि आप इसको याद करना चाहो दोस्तों तो इसको याद कर लीजिए। यह आपके एग्जाम में 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये पेपर कंप्लीट हो गया दोस्तों। इस पेपर को अच्छे से याद कर लिए दोस्तों। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, बट दोस्तों इस पेपर में से आपको 80 में से 80 नंबर अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है, यदि आपने इस पेपर को अच्छे से तैयारी करी हो तो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।